अभी क्या टाइम हो रहा है? 3, हाँ। नेथन लाइन साहब ये मैच देख रहे होंगे। उन्होंने अश्विन की भी परफॉर्मेंस देखी, जडेजा की भी, बुमराह की भी, सिराज की भी, आकाश की भी, जडेजा की भी। अब ज़रा बैटिंग में उन्हें दिखा दें, तो मेरा ख्याल है आज माफ़ी के साथ बोलना नहीं चाहिए जुमला, नेथन लाइन को नींद अच्छी नहीं आएगी। जो उसने कहा है ना 5-0, तो मेरा ख्याल है वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। प्रोफेशनलिज्म यही है कि अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो। मेरा तो ये मानना है भाई। बाकी एक दो सवाल आए हैं, बांग्लादेश के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही होती है अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया, और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे, और हम जिसे कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहां पे एक बॉलर नहीं चलता, यहां पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है इस आकाशदीप की, जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की। उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब उल हसन का, लितुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा का तूफान आया, पूरे बंगाल टाइगर्स को बहा कर ले गया। 200 से पहले बंगाल टाइगर्स जो है कि ऑल आउट हो गए। बुमराह, जडेजा, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज के सामने जो बांग्लादेशी बेचारे इंडिया को ऑल आउट करना था 200 पे, खुद ऑल आउट हो गए। 200 से पहले इंडिया को 150 पे ऑल आउट करना था। इंडिया ने तो भाई 370 प्लस बना दिए, लेकिन खुद जो है कि 200 से पहले ऑल आउट हो गए। इंडिया के 33 पे 3 विकेटें और जो है कि 146 पे 6 विकेटें गिराने के बाद भी इंडिया ने आज 371-74 पे जो है कि इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई। बंगला टाइगर बेचारे जब आए मैदान में, बुमराह भाई साहब टूट पड़ा। बुमराह वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, तीनों फॉर्मेट का, बल्कि चारों फॉर्मेट का बोलो, आईपीएल को भी मिला लो, डोमेस्टिक को जो है कि आईपीएल को मिला लो, तो चारों फॉर्मेट का वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। उसने 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल के बांग्लादेश, तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, कोई हैरानगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ रूटीन से हटके हुआ नहीं है, और बिल्कुल जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी, एब्सोल्युटली काम वैसे ही चल रहा है जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था। बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, अब 112 पे 8 खिलाड़ी आउट हैं। थोड़ी सी हल्की सी ब्रीफ सी पार्टनरशिप आई जरूर लिटन दास और शकीब उल हसन के बीच, लेकिन अभी उनके आउट होने के बाद बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश, और फॉलो ऑन भी बचाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल बना हुआ, बहुत ही मुश्किल। और कल जो आपसे एक बात कही थी कि ये जो पार्टनरशिप आ गई है बीच में अश्विन और जडेजा के, तो इसके वजन के नीचे बांग्लादेश दब जाएगा, और दब चुका है, और वहां से वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो पार्टनरशिप है
ये मैच लेके जा चुकी है बांग्लादेश से। बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। और आप देखेंगे कि आप ये सिर्फ अब आने वाले वक्त की बात है और इसमें कोई हैरानगी परेशानी नहीं है और आपको कोई भी तजस्सुस नहीं होना चाहिए कि इस मैच का नतीजा क्या होगा और ये मैच किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह 1 ओवर के लिए लेके आए टी से पहले, रोहित शर्मा 1 ओवर के लिए, वरना यूजुअली कैप्टन कहता है चलो यार टी के बाद देखेंगे, मेन बॉलर है, क्या उसका खून गर्म करना, क्या भाग के आएगा तो बॉडी उसकी फिर ठंडी गर्म। लेकिन नहीं जनाब, कप्तान भी शानदार है, बॉलर्स भी लाजवाब हैं और खाली फील्डिंग कैच वो देखे ना, लिटन दास ने जो शॉट खेला स्वीप मारने के चक्कर में बैट के ऊपर लगा जडेजा का, वो जुरेल आया थोड़ी सी देर के लिए तो कैच अच्छा शानदार कैच उसने भी पकड़ा। तो हर एतबार से आप देख लीजिए, हर एतबार से बॉलिंग की, फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एज उज लगे लेकिन वो कैचेस नहीं थे, वो बीच में जो इधर उधर 1-2 चौके निकल गए तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल किए लेकिन टीम जो है वो 11 बंदों की होती है, 4 की, 5 की, 6 की नहीं होती। 4, 5, 6 आउट करने के बाद अगली जो कहानी है वो भी आपके सामने है। तो अब थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगने लगेगा लेकिन ये शायद के जरूरी था। पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे दिस एंड दैट, बकरी बना दिया था। ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप बकरी हैं। अगर आप जो 26 पे 6 आउट कर लेते हैं और उसके बाद आप जो 265 खा लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बकरी बॉलर हैं। ये होती है ना बॉलिंग कि आप जो बिल्कुल जो बैटर्स को पिच के ऊपर डांस करवाओ। आप देखें स्टार्ट में हमने देखा कि जब बुमराह ने आते साथ पहले ही ओवर में जो शादमान को आउट कर दिया, उसके बाद जो जब लंच से पहले जो आखिरी ओवर था उसमें आकाशदीप ने 2 विकेटें ले ली और वो सेशन इंडिया के नाम रहा। ठीक है, अब इस सेशन की बात करें, इस सेशन में फिर आप देख लें कि 5 विकेटें। हेलो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पारी जल्दी सिमट गई, जिसमें भारत के बल्लेबाजों ने मात्र 76 रन जोड़े और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तस्किन अहमद ने 3 विकेट चटकाए जबकि रविंद्र जडेजा 86 रन पर ही आउट होकर चले गए अपनी सेंचुरी से चूक। जिसके बाद भारतीय बॉलिंग के आगे बांग्लादेश की बैटिंग ने घुटने टेक दिए। भारत ने बांग्लादेश को 149 रन पर ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेश की शुरुआत बहुत ही बेकार रही। शुरुआत के 2-3 विकेट तो उनके 22-23 रन पर ही गिर गए, लेकिन उसके बाद लिल्टन और साकिब के बीच एक छोटी सी साझेदारी हुई, लेकिन उस साझेदारी को भी जल्दी तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद बांग्लादेश की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। भारतीय बॉलिंग के लिए बुमराह ने 4 विकेट चटकाए, वहीं आकाशदीप ने 2 विकेट बैक टू बैक चटकाए, रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाए। इस तरह से बांग्लादेश की पूरी पारी 149 रन पर सिमट गई। जहां तक बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो बांग्लादेश की बल्लेबाजी का यही हाल होना ही था, क्योंकि भारतीय बॉलिंग के आगे बांग्लादेश की बल्लेबाजी कहाँ टिकने वाली थी। बांग्लादेश ये मैच ऑलमोस्ट हार चुका है। अगर भारत फॉलोन नहीं खेलता तो बांग्लादेश शायद आज ही 3-4 विकेट और खो देगा, कल दोपहर तक ही मैच शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भारत शायद बॉलिंग करे, भारत बैटिंग करना ही चाहेगा। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं भारतीय बॉलिंग के आगे किस तरह से भारतीय बॉलरों ने बॉलिंग की है। दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। आकाशदीप जो है मजीद इनकी जो है विकेट्स लेंगे और इनकी राउट वो अप्रोच भी नजर नहीं आ रही है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी अप्रोच हुआ करती थी कि अटैकिंग अप्रोच से शुरू हो गए थे। याद है ना आपको आखिरी दिन जब हम दोनों पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, ये क्या कर रहे थे वहां पर, आते साथ इन्होंने जो हिटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर एकदम से ये बैठ गए हैं। होता ही है भाईजान, जब आप दिलेर क्रिकेट खेलते हैं, जब आपको पता है कि यार अगली टीम को हमने बिठाना किस तरह से, अगली टीम को हमने पकड़ना किस तरह से, तो आप ऐसे ही पकड़ते हैं। और एज कंपेयर पाकिस्तान के, जब आप डर डर कर खेलेंगे, आपको पता है कि यार ये हम पे चढ़ चुके हैं, फिर आपके पास कुछ करने के लिए ही नहीं होता, बैकअप प्लान ही नहीं होते। अभी देखिए 3 आउट इन्होंने यहां पर कर दिए। अब आपको लगता है कि यहां से जो है 3 आउट करने के बाद 350 रन मजीद कर सकते हैं? नहीं, देखो मैंने कल ही ये बात की थी कि जब 44 पे 6 खिलाड़ी आउट थे इंडिया के और अश्विन और जडेजा ने जब रन्स बनाए, आज अनफॉर्चुनेट रहा जडेजा अपनी सेंचुरी नहीं कर सके। मैं तब भी ये बात कह रहा था कि अब ये मैच में कुछ भी नहीं बचा बांग्लादेश के लिए, और अब मां सवाए जलालत के। और हकीकत ये रियलिटी दिखाई है इंडिया ने। लोग पूछ रहे थे ना कि बांग्लादेश की टीम क्या बहुत अच्छी हो गई है।
या क्या हम बहुत बुरा खेल रहे हैं? तो हकीकत यह है कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत लो हो चुके हैं। इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड में रह के बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरह से एक मिन्नू टीम के अगेंस्ट खेला जाता है, उन्होंने उनको आईना दिखाया है और कमाल किया है भाई, कमाल किस्म की यंगस्टर है आरसीबी का। ये फास्ट मीडियम यंगस्टर है आकाशदीप। आज आप बॉलिंग देखो यार उसकी, क्या खेलता है। ये है यार, ये है यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस। नहीं कमाल बिल्कुल खेले आप हैं यार, सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल आप भी दिया है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यंगस्टर्स जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और उन विकेट्स पर परफॉर्म कर रहे हैं जो चेन्नई स्पिनर्स के हवाले से जाना जाता है कि चेन्नई में तो हमने जिंदगी में पहले कभी इस तरह देखा नहीं यार कि पेस को जो है सपोर्ट मिले, क्योंकि चेन्नई तो ज्यादातर आपको पता है कि वहां पर मौसम जो है वो डिफरेंट रहता है, लेकिन आप देखो पेसर्स को हेल्प भी मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है। और अभी तो इंडिया के स्पिनर्स नहीं आए, अब जैसी लंच होगा जाहिर बात है जुम्मा भी है, थोड़ा सा चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था और बिल्कुल अपोजिट जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू बहुत मशहूर हो रहा है उसमें यही बोला कंट्री फर्स्ट। तो रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट, इसलिए रोहित ने बोला था जो डोमेस्टिक खेलेगा वो आसमान का फर्क था। ठीक है, आपने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर लिया, आप कहते हैं हम इंडिया को भी वाइट वॉश करेंगे। चले मानते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ये कहना चाहिए कि हम हराएंगे। ठीक है, ये वो तो डरपोक टीम होती है जो ये भी ना कह सके कि हम दूसरी टीम हराएंगे, लेकिन कम अज कम यार थम के आप ये बोल दो कि हम जो आज सीरीज बराबर कर लेंगे, हम एक आध टेस्ट मैच जरूर जीतेंगे, या आप ये कह लो कि हम जो है वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवा देंगे। नहीं भाई, हमने व्हाइट वॉश करना है इंडिया में जाके। बुमराह, कोहली, सिराज, शमी तो नहीं है यार, उसका नाम आ गया, रोहित शर्मा, इनके सामने हमने व्हाइट वॉश करना है। भाई इतना आसान काम नहीं होता है। जब आप एक तो आप इंडिया में खेलने जा रहे हैं और दूसरा आप जाने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंडिया के प्लेयर्स तो आपको प्रेशर में डालेंगे, वो तो आपको हराएंगे, लेकिन इंडिया की जो इतनी आबादी है भाई, पॉपुलेशन है जो, वो आपको छोड़ेगी, वो तो आपको खेलने से पहले ही प्रेशर में डाल देगी कि यार ये देखो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आए हुए हैं। अब आप देख लें कमेंट बॉक्स में आप जो है शांतु को ट्रोल कर रहे हैं कि यार शांतु इतनी बातें कर रहा था, क्योंकि इस चीज का सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रेशर होता है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं कि हम इंडिया को व्हाइट वॉश करें। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में कैसे कैसे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय बॉलरों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि भारतीय बॉलिंग बहुत ही शानदार रही। भारतीय बॉलिंग के आगे बांग्लादेश की बल्लेबाजी एकदम बेदम नज़र आई। बांग्लादेश जब बल्लेबाजी कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई गली के बच्चे खेल रहे हों, जो एक आ रहा है एक आ रहा है तो दूसरा चला, तीसरा है तो चौथा चला गया। इसका कारण था जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट जो चटकाए, उससे बांग्लादेशी बल्लेबाजी की कमर टूट गई। बांग्लादेश अब ये सोच रहा होगा, बांग्लादेश के कप्तान ये सोच रहे होंगे कि मैंने भारत आने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर दी, क्योंकि उन्होंने भारत को क्लीन स्वीप करने का चैलेंज दिया था, जो चैलेंज तो अब साफ तरीके से दिख रहा है कि पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक जैसी टीम है जो बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।